कर्नाटक में जिस तरीके के नतीजे आए हैं उसके बाद सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। आरोप लग रहे हैं कि पैसे ऑफर किए जा रहे हैं, मंत्री पद ऑफर किया जा रहा है। तो इस पर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी कि कर्नाटक में किसकी सरकार बनने जा रही है। दूसरी तरफ वाराणसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिर गया था। राहत और बचाव का काम तेजी से आगे बढ़ा। अभी तक जिन लोगों की मौत हुई है उसकी संख्या 16 बताई जा रही है। कई घायलों को निकाला गया है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि किसकी चूक से यह हादसा हुआ। अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है, यह बताया जा रहा है। तो वहां पर राहत और बचाव का काम चल रहा है और वहां से भी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। इन दो बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन सबसे पहले बात कर्नाटक की। कर्नाटक चुनाव का चुनावी दंगल तो कल खत्म हो गया, लेकिन अब सरकार बनाने के लिए सियासी दंगल शुरू हो गया है। कर्नाटक की जनता ने सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया नहीं। ऐसे में बीजेपी और जेडीएस कांग्रेस का गठबंधन दोनों सरकार बनाने के अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार येदियुरप्पा थोड़ी देर बाद विधायक दल की बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें येदियुरप्पा को विधायक दल का नेता चुनकर इसकी जानकारी राज्यपाल को दे दी जाएगी। इसके बाद बीजेपी सरकार बनाने का आधिकारिक दावा पेश करेगी। वहीं दूसरी तरफ एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस भी आज बैठक करेगी और आगे की रणनीति तय करेगी। जेडीएस और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने का दावा कर रही है। कांग्रेस को 78 सीटें मिली हैं, दूसरे नंबर की पार्टी बनी है वो, जबकि जेडीएस को सिर्फ 38 सीटें हासिल हुई। अब गेंद राज्यपाल के पाले में है और देखना होगा कि वह सरकार बनाने का न्योता किसे देते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि ये दावेदारी कैसे पेश की जा रही है। कर्नाटक में सरकार बनाने के दो दावेदार हो गए, एक तरफ बीजेपी अकेली, दूसरी तरफ जेडीएस और कांग्रेस गठबंधन। नतीजों के बाद सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनकर उभरी है और इसीलिए उसने अपना दावा पेश किया है कि वो सरकार बनाना चाहते हैं। बीजेपी के पास 104 सीटें हैं, वो बहुमत से 8 सीट दूर है। उसे राज्यपाल को भरोसा दिलाना होगा कि ये 8 विधायक उसके पास मौजूद होंगे और कहां से होंगे ये भी बताना होगा। कांग्रेस ने जेडीएस को समर्थन दे दिया है और जेडीएस ने इस समर्थन को लेने के साथ अपना सरकार बनाने का दावा भी पेश किया है। जेडीएस के 38 विधायक हैं, कांग्रेस के 78, दोनों को जोड़ दीजिए तो 116 का आंकड़ा है, जो कि बहुमत के 112 के आंकड़े से 4 ज्यादा है। नतीजों के बाद सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और इसलिए वो चाहती है उसे सरकार बनाने के लिए राज्यपाल बुलाएं। चूंकि गठबंधन जो है कांग्रेस और जेडीएस का, उसके पास स्पष्ट बहुमत से ज्यादा सीटें हैं, इसलिए कांग्रेस का दावा है कि राज्यपाल को उन्हें बुलाना चाहिए। आज का अपडेट क्या है वो भी आपके स्क्रीन पर है। येदियुरप्पा विधायक दल के नेता अब से थोड़ी देर बाद चुन लिए जाएंगे, क्योंकि विधायक दल की बैठक होने जा रही है और इसकी जानकारी राज्यपाल को दे दी जाएगी कि येदियुरप्पा को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। बीजेपी सरकार बनाने का आधिकारिक दावा भी पेश कर देगी। इसी के बीच जेडीएस ने भी अपने विधायकों की एक बैठक बुलाई है। बेंगलुरु में कांग्रेसी विधायकों की भी एक बैठक हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि राज्यपाल किसे बुलाते हैं सरकार बनाने के लिए। एक साल के अंदर 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर उदाहरण है कि जो सबसे बड़ी पार्टी थी, राज्यपाल ने उसे नहीं बुलाकर जो सबसे बड़ा गठबंधन बन रहा था, जिसके पास नंबर्स थे, उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। मसलन 2017 में मणिपुर में कांग्रेस के पास 28 विधायक थे, बीजेपी के पास 21, लेकिन सरकार बनाने के लिए बीजेपी को बुलाया गया। इस साल मेघालय में कांग्रेस के पास 21 विधायक थे, बीजेपी के 2 विधायक थे, लेकिन उसे सरकार बनाने के लिए बुलाया गया क्योंकि उसके पास गठबंधन करके नंबर जुट रहे थे। और गोवा में भी ऐसी स्थिति हमने देखी थी। यानी हाल के दिनों में 3 ऐसे उदाहरण हैं, मणिपुर, गोवा, मेघालय, जहां पर एनडीए की सरकार बनी, जबकि बीजेपी जो नतीजे आए थे उसके बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यानी सबसे बड़ा दल नहीं थी। और यही बात कांग्रेस पार्टी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने रखी कि हमारे पास, ठीक है, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं है, लेकिन हमारे पास जो गठबंधन के करने के बाद नंबर है वो बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है और इसलिए हमें बुलाया जाना चाहिए। कल दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने कर्नाटक की इस जीत पर क्या कहा था वो आपको सुनवा देते हैं। कर्नाटक का विजय असामान्य विजय है, अभूतपूर्व विजय है।
क्योंकि इस देश में ऐसी छवि बना दी गई कि भारतीय जनता पार्टी यानी उत्तर भारत की पार्टी, हिंदी भाषी पार्टी, इस प्रकार की विकृत सोच रखने वालों को कर्नाटक की जनता ने बड़ा झटका दिया है। तो लगातार गहमा गहमी बनी हुई है। सवाल ये उठ रहा है कि राज्यपाल किसे बुलाते हैं और अगर बीजेपी को बुलाते हैं तो नंबर आएगा कहां से। प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त बेंगलुरु में मौजूद है, ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। प्रकाश, अभी सुबह से क्या कुछ हुआ है वहां पर और क्या होने जा रहा है, इसको लेकर क्या भनक लग रही है? देखिए सुशांत, यहाँ तमाम राजनीतिक गहमा गहमी चल रही है। केंद्र से भी तमाम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं बीजेपी पार्टी के, और कांग्रेस के भी तमाम नुमाइंदे यहाँ, गुलाम नबी आजाद समेत अशोक गहलोत यहाँ डेरा जमाए हुए हैं। अब जेडीएस और इसकी बैठक कांग्रेस की अलग अलग हो रही है। कांग्रेस की बैठक विधायक दल की 8 बजे तय की गई थी, पर अभी तक बैठक शुरू नहीं हो पाई है क्योंकि सारे विधायक नहीं पहुंच पाए। वो जाहिर सी बात है, कांग्रेस का ये कहना है कि बहुत दूर दूर से आना है, तो आधिकारिक तौर पर अभी तक बैठक शुरू नहीं हो पाई है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी जो है हमारे नेताओं के ऊपर लगातार पोस्ट करने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही जेडीएस भी आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी कह रही है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर आना चाह रहा है हमारे संपर्क में है तो हम उसको मना भी नहीं कर सकते। अब एक निर्दलीय विधायक है शंकर, वो कल तक कांग्रेस के साथ थे, आज वो बीजेपी के साथ नजर आए। वहीं बीजेपी के विधायक हैं ईश्वरप्पा, उन्होंने कहा कि 5 से 6 जेडीएस के और 7 जो है कांग्रेस के विधायक जो लिंगायत है वो हमारे संपर्क में है, जो कि किसी भी सूरत में हमें ही वोट देंगे। और दूसरी तरफ एक खबर ये भी आ रही है कि कांग्रेस और जेडीएस जो है वो अपने विधायकों को कहीं किसी रिसोर्ट में लेके जा रहे हैं, चाहे वो केरला लेके जाए या फिर पंजाब तक लेके जाने की बात चल रही है कि वहां लेके, ताकि बीजेपी कहीं से भी उनके कोई भी संपर्क ना करे। लेकिन प्रकाश, एक चीज बताइए, राज्यपाल कब तक निर्णय ले लेंगे कि वो किसको बुलाने जा रहे हैं सरकार बनाने के लिए? देखिए, आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है 11 बजे, जिसके बाद जो है येदियुरप्पा आज जाएंगे राज्यपाल के पास सबका लेटर लेके, और वहां पर सरकार बनाने का अपना पेश करेंगे दावा। अब उसके बाद राज्यपाल के विवेक के ऊपर आधारित है कि वो कब तक कहते हैं कि आप जो है सबसे बड़े दल हैं, आप आइए और फ्लोर पे अपनी मेजोरिटी प्रूव करिए। तो आज काफी गहमा गहमी का दिन है और काफी कुछ पर्दे के पीछे बातें चल रही है। लेकिन एक चीज तय है कि आज 11 बजे के बाद जब बीजेपी के विधायक दल की बैठक हो जाएगी, उसके बाद येदियुरप्पा आज किसी भी समय राज्यपाल से मिलेंगे। उसके बाद राज्यपाल क्या उनको आदेश देते हैं, या राज्यपाल इस बात को मान जाते हैं कि आप सबसे बड़ा दल है, क्योंकि कल कांग्रेस और जेडीएस ने भी अपना लेटर थमा दिया है, तो उस हिसाब से उनका दल ज्यादा बड़ा है। तो सब कुछ राज्यपाल के वाले में गेंद है। वो आज मौके पर है, ग्राउंड जीरो पर है। हम आपके पास अपडेट के लिए लौटते रहेंगे। और जैसा प्रकाश बता रहे हैं कि खरीद फरोख्त के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ अमिताभ सिन्हा जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर भी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ एनके सिंह साहब जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और डॉक्टर अजय उपाध्याय पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे 2 सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राकेश कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हैं दिल्ली में, और संजय हमारे सहयोगी बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। लेकिन पहले अमिताभ जी, आपसे सवाल ये कि एक तो आरोप लगने शुरू हो गए हैं कि बीजेपी जो है वो खरीद फरोख्त कर रही है। नेता ने, कांग्रेस के नेता ने कैमरे पर बाइट दी है कि उन्हें मंत्री पद ऑफर किया गया है और पैसे ऑफर किए गए हैं। देखिए, ऐसी परिस्थितियों में जो वहाँ जनादेश है कर्नाटक का, वो अभूतपूर्व है और ऐतिहासिक है। और ऐसे मामलों में थोड़ा सा इसका एक जो नेगेटिव एस्पेक्ट होता है वो ये होता है कि ऐसी चर्चाएं शुरू होती हैं और कई बार आधारहीन आरोप प्रत्यारोपों का भी दौर शुरू होता है, क्योंकि उसमें स्टेक्स पे सरकार है प्रदेश की, और इसलिए ऐसे लोग करते हैं। यदि उनके पास ऐसी कुछ ऑफर है तो उसका उनको, आजकल तो हर आदमी के पास मोबाइल फोन है या जो भी है, वो रिकॉर्डिंग भी तो देना चाहिए उनको। इस तरह से सिर्फ आधारहीन कोई आरोप लगा देना इतनी छिछली स्थिति की, वो मुझे लगता है। लेकिन सवाल तो उठेंगे ना सर, क्योंकि येदियुरप्पा के पास नंबर है नहीं। आप कह रहे हैं 7 दिन का मौका दीजिए, मैं 8 जो विधायक कम पड़ रहे हैं वो आपको हम दिखा देंगे। वो 8 विधायक मैं उस विषय पे भी आ रहा हूं। मैक्सिम ऑफ अनरिटन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बल्कि, सबसे मोटा, सबसे भारी संविधान तो है, लेकिन उसके बावजूद उसमें कुछ चीजें छूटी हुई हैं। ऐसी परिस्थितियों में विवेक का अधिकार जो होता है वो गवर्नर पे भी और राष्ट्रपति पे भी, दोनों पे होता है। अब चाहे वो हंग पार्लियामेंट हो या हंग असेंबली हो, उसमें जो मैक्सिमम ऑफ अनरिटन है उसके ऊपर में ध्यान देना है। उसके लिए कई बार रामेश्वर प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी, और सरकारिया मैं राज्यपाल किसको बुलाएंगे उसमें आऊंगा। पहले मैं पूछ रहा हूँ, ये 8 विधायक कहां से आएंगे?
मैं आपसे बता दूं, ये इसके भी प्रेसिडेंसेज हैं, इसके भी पहले के कई परंपराएं हैं और उन परंपराओं में कई बार ऐसा होता है कि राज्यपाल के विवेक पे निर्भर करता है। हम यदि राज्यपाल के विवेक के इतर आपसे विधायक पूछ रहा हूं, आप राज्यपाल बता रहे हैं, मैं विधायक पे आऊंगा, मैं आऊंगा, राज्यपाल पे आऊंगा। मुझे ये बताइए 8 विधायक कहां से आएंगे? ये तो हर व्यक्ति का अधिकार है, हर पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार है। ये तो मोटी बात है। अधिकार है कैसे? तोड़ लेना? नहीं, अधिकार है कि वो सिंगल। सुनिए, देखिए, आप यदि प्री कंसीव्ड नोशन से बात करें, खरीदना और तोड़ना, ये तो आप उनकी भाषा का प्रयोग करें। आप मुझे बात खत्म करने दीजिए फिर, या तो आप अपनी बात करिए। मैं कहना हूं कि यदि उस आरोप के आधार पे आपका मन पूर्वाग्रह में जा रहा है तो उससे बचिए। मैं कह रहा हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी के पास अधिकार है। जब छोटी पार्टियां मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर रही हैं तो सबसे बड़ी पार्टी के नाते यदि कोई दावा पेश करने की में है और उसने गवर्नर को अप्लाई किया है, गवर्नर को कहा है कि हम सरकार बना सकते हैं, हमारे पास संख्या बल है, तो गवर्नर इसको तय करेंगे, गवर्नर तय करेंगे। मैं कह रहा हूं अगर कुछ ऐसी पार्टियां वहां होती जिन्होंने अभी मन नहीं बनाया होता, फिर आप कहते वो हमारे साथ चली जाएंगी, तो मैं समझ सकता। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं एक चीज आपको बता दूं, और उनमें से मैं आपको सम्मान एक चीज बता दूं कि हमेशा राजनीतिक गणित में मैं कहता हूं कि 2+2 4 नहीं होता। और कई बार ये जो पोस्टपोल अलायंस है जिसमें कि ये जनादेश का उल्लंघन हो रहा है कि एक दूसरे के ऊपर में बहुत ही घृणित वार राजनीतिक करते हुए भी जब दोनों जुड़े हैं तो उनके बीच में आपस में जो चीजें घटेंगी, ऐसे घृणित वार हमने जम्मू कश्मीर में भी देखे, देश के अलग अलग हिस्सों में देखे, जहां लोगों ने अंत में सर एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फिर आऊंगा तो आपको पूरा वक्त दूंगा। जल्द लौट रहे। 12 मई हमने ये जानना कि राज्यपाल किसको सरकार बनाने के लिए न्योता देने जा रहे हैं, उस पर हमारी नजर है। दिन भर इस पर बड़ी चर्चा हम करेंगे। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ बने हुए हैं, एनके सिंह, डॉक्टर अजय उपाध्याय। लेकिन पहले मैं जा रहा हूं हमारे दो सहयोगी जो हमारे साथ हैं, राकेश और संजय, जो कि बीजेपी और कांग्रेस में क्या हलचल है इसकी जानकारी अंदर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश, पहले आप बता दें कि वहां से क्या खबर है, क्या कुछ चल रहा है यहां दिल्ली में कर्नाटक को लेकर? देखिए, कांग्रेस के रणनीतिकार जो कि बंगलुरु में हैं, वो लगातार केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में हैं और साफ तौर पर वहां के बारे में पल दर पल जो है इसकी बाबत जो है केंद्रीय नेतृत्व को जानकारी दे रहे हैं। लेकिन ये साफ तौर पर अब से कुछ देर पहले जो बड़े नेता जो कि बंगलुरु में हैं, उसमें एक नेता से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके विधायक जो हैं एकजुट हैं, लेकिन वो साफ तौर पर उनका कहना था कि पोचिंग करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये साफ तौर पर उनका कहना था कि जिस तरह से 3 राज्यों में गोवा, मेघालय के साथ साथ सबसे बड़े गठबंधन को राज्यपाल ने बुलाया था मंत्रिमंडल बनाने के लेकर, वैसे में उन्हें उम्मीद है कि राज्यपाल जो है उनको बुलाएंगे, सबसे बड़े गठबंधन जेडीएस और कांग्रेस को बुलाएंगे। और लेकिन जिस तरह से उनका कहना है कि बीजेपी की ओर से कुछ विधायकों पर डोरा जरूर डाला जा रहा है, लेकिन हमारे विधायक एकजुट हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या विधायकों को कहीं दूसरे जगह भी शिफ्ट किया जा सकता है, तो उनका कहना था कि उस पर विचार चल रहा है, इस पर खुलासा नहीं किया सकता। तो कांग्रेस जो है अपने विधायकों को लेकर जो एकजुट करने को लेकर कहीं शिफ्ट भी कर सकती है आने वाले समय में। ठीक है संजय, मैं आपके पास ब्रेक के बाद आ रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन दिलचस्प है कांग्रेस और जेडीएस अपने अपने विधायकों को कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, ये भी खबरें आ रही हैं ताकि बीजेपी उन्हें अप्रोच ना कर सके।